एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद उनके पास आए और बोले, हे बुद्ध, अब यह नगर हमारे रहने लायक नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग निकलते हैं लोग हम पे गलत गलत टिप्पणियां करते हैं, हम लोग के साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। चूंकि आपका आदेश है कि हमें कुछ उसका जवाब नहीं देना है, तो हम चुप हो जाते हैं और हमें हमारे चुप्पी का वह गलत फायदा उठाते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। उनको यह लगता है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम जवाब नहीं दे पाते हैं। यह नगर हमारे रहने लायक नहीं है, कृपया करके इस नगर से कहीं हम और चलते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध बोले कि आनंद, चलो हम कहीं और चलते हैं, लेकिन क्या वहां पे इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी? क्या वहां के लोग तुम्हारे सारे विचारों से सहमत हो जाएंगे? क्या वहां के लोग तुम्हारे ऊपर फूल की वर्षा करेंगे? आनंद ने कहा, हो सकता है कि करें, हो सकता है हमारे विचारों से उनकी बेल हो जाए। भगवान बुद्ध बोले कि किसकी क्या गारंटी है कि वहां पे तुम्हारे विचारों से मेल होगा ही। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि आपके विचार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, और कभी भी विचारों का मेल नहीं होता है। आप भागते रहोगे, नगर बदलते रहोगे, परंतु परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रहेंगी, क्योंकि परिस्थितियां बाहर नहीं है, परिस्थितियां आपके अंदर है। किसी भी परिस्थिति से न भागें, परिस्थिति तो आनी है। परिस्थिति का कारण हमारा दुख या परेशानी नहीं होता है, हमारे दुख और परेशानी का कारण हम खुद होते हैं। और यही कारण है कि हम भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए हे आनंद, भागने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अंदर से भागना बंद कर दो, अंदर से आनंद लेना शुरू करो, अपने विचारों का मंथन करो, विचारों पर विचार करो। जब वह विचार तुम्हारे भाव से प्रकट होने लगेंगे, जो दूसरे को प्रकट होने लगेंगे, दूसरे को अनुभव होने लगेंगे, आप उन्हीं परिस्थितियों में आप आनंद को प्राप्त करेंगे।